नाउ हमने ये तो समझ लिया कि लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या, ड्रॉ कैसे किए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिस्टेंस वगैरह क्या है, एंड इन्हें हम मेजर कैसे करते हैं एंगल्स की फॉर्म में। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का सिग्निफिकेंस है टाइम कैलकुलेशन में। टाइम कैलकुलेशन में किस तरह से? अब मैं कहता हूँ कि जब सन इज डायरेक्टली ओवरहेड तो उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ 12 नून, दोपहर के 12 बजे हैं। जब अगली बार सन ओवरहेड होगा तो अगले दिन के दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस कितना है? 24 आवर्स का। लेकिन इन 24 घंटों में क्या हुआ? अर्थ ने अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ली। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, से दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, समझ आ जाए। अर्थ के ऊपर हमने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सीधी बना रहा हूँ, अदरवाइज एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, हमें पता है। अर्थ इस तरह से अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, घूम रही है। जैसे जैसे मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है, रेज ऑफ सन आर डायरेक्टली ओवर दिस पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट तो घूम जाएगा, फिर रेज ऑफ सन वुड बी डायरेक्टली ओवर सम अदर पॉइंट। मतलब इस तरह से अर्थ रोटेट किए जा रही है। कभी सन की रेज यहाँ पर वर्टिकल है, कभी सन की रेज मेरी लिटिल फिंगर पे वर्टिकल है, कभी सन की रेज मेरी रिंग फिंगर पे वर्टिकल है। तो लाइक प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, कहाँ सन की रेज वर्टिकल है। तो क्योंकि प्लेसेस चेंज हो रहे हैं इसलिए लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से टाइम भी चेंज हो रहा है। टाइम मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? कौन सी जगह के ऊपर सन कब वर्टिकल है, क्योंकि ये जगह चेंज कर रही है इसलिए टाइम चेंज कर रहा है। इसलिए मैंने पूरी अर्थ को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मेरे पास सवाल आता है कि कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करूं। अब आप लोगों ने मुझे बताया कि अर्थ को पूरा घूमने में 24 घंटे लगते हैं। आप लोगों ने मुझे ये भी बताया कि लाइक हमने डिस्कस किया कि अर्थ के टोटल डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360, 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड है। तो पूरा 360 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगा? 24 घंटे। तो 1 घंटे में मुझे बता सकते हो कि अर्थ कितना घूमेगी? 1 घंटे में ऑब्वियसली अर्थ घूमेगी 15 डिग्रीज। ये फिगर आप याद रखेंगे कि अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्रीज इन अ टाइम ऑफ 1 आवर। इसी चीज़ को मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं। अब ये तो 1 घंटे में 15 डिग्रीज घूमी। अगर मेरे से कोई पूछे कि 1 डिग्री कितने टाइम में घूमती है भाई, तो अर्थ रोटेट्स बाय 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है। 24 घंटे में अर्थ पूरा 360 डिग्रीज रोटेट करती है। तो अगर मुझे ये चीज़ पता है तो मेरे लिए आसान हो गया दुनिया को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड करना। तो मैं क्या करता हूँ, 1-1 घंटे के टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड कर देता हूँ। 1 आवर के टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से कि ये बिल्कुल जो ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम होगा, जो प्राइम मेरिडियन पे टाइम होगा, उसे मैं सेंट्रल टाइम मान लेता हूँ। 15 डिग्रीज इधर जाऊँगा तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 30 डिग्रीज उधर जाऊँगा 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 45 डिग्रीज उधर जाऊँगा 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अगर 180 डिग्री उधर जाऊँगा तो 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। उल्टा भी जा सकता हूँ मैं, ईस्ट की तरफ भी जा सकता हूँ मैं। 15 डिग्री ईस्ट में जाऊंगा 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगा 2 घंटे का डिफरेंस आएगा।
90 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगा 6 घंटे का डिफरेंस आएगा, और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगा 12 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो ग्रीनविच से 180 डिग्री इधर जाता हूँ तो 12 घंटे का डिफरेंस, ग्रीनविच से 180 डिग्री इधर जाता हूँ 12 घंटे का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस कितना हो गया 24 घंटे का। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई, वो क्या, ग्रीनविच से चाहे मैं इधर की तरफ 180 डिग्री जाऊँ, अब ये तो मैप है, आप ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करो, ग्रीनविच से चाहे मैं इधर के रास्ते वेस्ट के रास्ते 180 डिग्री मूव करूं या ईस्ट के रास्ते 180 डिग्री मूव करूं, पहुंचूंगा तो मैं सेम जगह पे, एक ही पॉइंट पे पहुंचूंगा ना। जो हमने डिस्कस किया था क्रिकेट की बॉल वाले एग्जांपल से कि क्रिकेट की सीम पे ही तो पहुंचूंगा मैं। लेकिन जब मैं टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर रहा था, ईस्ट से कैलकुलेट कर रहा था, तो 12 घंटे का डिफरेंस ग्रीनविच से एडवांस आया। जब मैं इधर से कैलकुलेट कर रहा था, वेस्ट से कैलकुलेट कर रहा था, तो 12 घंटे का डिफरेंस ग्रीनविच से पीछे आया। टोटल डिफरेंस 24 घंटे का आ गया, जगह एक ही है। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है, यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरह से, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि 180 डिग्री पर क्या हो रहा है, 180 डिग्री ऐसे ईस्ट बोलो या वेस्ट बोलो, वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं घूमता घूमता 180 डिग्री ईस्ट से जब यहाँ पहुँचूँगा तो ग्रीनविच के कंटेक्स्ट में 12 घंटे में एडवांस पहुँच चुका हूँगा। जब मैं 180 डिग्री घूमता घूमता वेस्ट से यहाँ पहुँचूँगा तो ग्रीनविच के हिसाब से अभी मैं 12 घंटे पीछे होऊंगा। दोनों प्लेसेस में टाइम डिफरेंस कितना आ गया, ये 12 घंटे एडवांस है या 12 घंटे पीछे है, डिफरेंस टोटल आ जाएगा 24 घंटे का। तो देयर शैल बी अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स अक्रॉस प्लेसेस, मतलब इन द प्लेसेस लोकेटेड अक्रॉस द 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। इस 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड में क्योंकि 24 आवर्स का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं कि यहाँ पर डेट चेंज हो रही है। तो अब आपको पता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को डेट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट चेंज होती है, 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ मूव कर जाऊँ तो एकदम से 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा, एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा। सो टू से कि अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेट थी, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 6 मार्च 2020। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो डेट होगी 7 मार्च 2020। करना मैंने कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा लाइक लाइन ही क्रॉस की है। यहाँ पर एक लाइन थी इंटरनेशनल डेट लाइन, मैं डेट लाइन के इधर खड़ा हुआ था तो डेट थी 6 मार्च। मैं लाइन के इधर आ गया, डेट हो गई 7 मार्च। फिर मैं लाइन के इधर चला जाऊंगा, डेट हो जाएगी 6 मार्च। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ एक घंटे का एक दिन का डिफरेंस होता है, 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब इससे मिलते जुलते कुछ ना कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स हमें आती रहती हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें लाइक हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट क्या है, हमें यही नहीं समझ आता। अगर हमें डायरेक्शंस की सेंस हो कि ईस्ट कहाँ होता है वेस्ट कहाँ होता है तो ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। किस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इंटरनेशनल डेट लाइन को मैंने ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करूँगा। अब हमारे दिमाग में आता है जब हम ग्लोब को इमेजिन करते हैं, यहाँ पर कहीं है जापान वगैरह, यहाँ पर है कहीं अमेरिका वगैरह। दोबारा से बना देता हूँ। If this is globe, यहाँ कहीं है जापान, यहाँ कहीं है अमेरिका। अब हमें पता है कि अगर अमेरिका से जापान जा रहे हैं, अमेरिका कहाँ है हमारी पॉपुलर कॉन्शियसनेस में, अमेरिका लाइज इन दी वेस्ट।
हमारी कॉन्शियसनेस में जापान लाइज इन दी ईस्ट। अगर मैं अमेरिका से जापान जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका वेस्ट में है, जापान ईस्ट में है। ये अदरवाइज बोलने में तो ये ठीक है, लेकिन डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक प्रॉब्लम है। अमेरिका से जापान में कैसे जा, अब अर्थ तो गोल है। अमेरिका से जापान जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस तरह से पैसिफिक ओशन क्रॉस करके जा सकता हूँ, या मैं यूरोप होता हुआ, एशिया होता हुआ, रशिया क्रॉस करता हुआ घूम के जापान जा सकता हूँ। दो तरीके हैं अमेरिका से जापान जाने के। इनमें से एक तरीका ईस्ट टू वेस्ट है, एक तरीका वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन हम अपने, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना वो फिक्स हुआ है कि भाई अमेरिका मतलब वेस्ट, जापान मतलब ईस्ट, अमेरिका से जापान गए मतलब वेस्ट टू ईस्ट गए, कहानी ख़त्म। नहीं, इतना आसान नहीं है। पॉपुलर अगर एवरीडे लैंग्वेज में अगर आप उसे यूज़ कर लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ट्रू सेंस में, ट्रू डायरेक्शनल सेंस में ये गलत है। अमेरिका से जापान अगर आप पूरा वर्ल्ड घूम के, यूरोप घूम के, एशिया घूम के आ रहे हो, तब तो आप वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हो। लेकिन अगर आप पैसिफिक ओशन क्रॉस करके इंटरनेशनल डेट लाइन को जंप करके जा रहे हो, तब ये वेस्ट टू ईस्ट नहीं है, तब ये उल्टा हो जाएगा, तब ये ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे? डायरेक्शंस का एक थंब रूल है। कैसे डिसाइड करते हैं हम कोई भी डायरेक्शन? जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है, हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, हम उस मैप को, हम उस ग्लोब को अपनी आंखों के सामने रखते हैं। देन उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उसे जहाँ भी वो नॉर्दर्न डायरेक्शन है, जो उसका बॉटम पॉइंट है वो सदर्न डायरेक्शन है, उसके राइट हैंड साइड पे हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेस्टर्न डायरेक्शन होगी। तो इफ़ माई हेड इज़ नॉर्थ, माई फीट इज़ साउथ, हेयर इज़ द ईस्ट एंड हेयर इज़ द वेस्ट। एंड ऑफ स्टोरी। डायरेक्शंस की इतनी ही कहानी है। अब भूल जाओ कहाँ है जापान, हमें कुछ नहीं याद जी जापान ईस्ट में है, जापान वेस्ट में है। हमें कुछ नहीं पता कि जी अमेरिका ईस्ट में है या वेस्ट में है। हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है कि हमें मैप पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक जे पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट से जे पॉइंट जा रहे हैं, मुझे बताना है कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो या वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हो। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फेस करूँगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट, इन दी डायरेक्शनल सेंस। मैं हेमिस्फीयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, अब डायरेक्शनल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। इधर ईस्टर्न डायरेक्शन है, इधर वेस्टर्न डायरेक्शन है। अगर मैं अमेरिका से जापान इस तरह से आ रहा हूँ तो मैं ईस्ट टू वेस्ट आ रहा हूँ, मैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा हूँ। बस इतनी सी ही बात है। इतनी सी बात में लेकिन आंसर उल्टा हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल पॉपुलर हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमने सोचना था कि अमेरिका वेस्ट, जापान ईस्ट, मूवमेंट हुई वेस्ट टू ईस्ट, ये एक आंसर है। डायरेक्शनल सेंस में अगर मैं देखूं कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं ईस्टर्न डायरेक्शन टू वेस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है जी। तो डायरेक्शंस आप याद रखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो वो डायरेक्शनल सेंस में आपसे बात कर रहा है कि आप ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, यू विल लूज वन डे। आप 6 मार्च यहाँ थे, आप एकदम से 7 मार्च में पहुँच जाओगे। टाइम भी अगर हम अज्यूम कर लें कि मान लो यहाँ पर बजे थे 6 मार्च के के शाम के 8 बजे थे, 8 PM। इधर क्या है 7 मार्च के रात के भाई 8 ही बजे हैं। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस करोगे, आपके हिसाब से जब आप इधर खड़े हुए थे टाइम था 6 मार्च रात के 8 बजे, आप इधर मूव किए टाइम हो गया 7 मार्च रात के 8 बजे। तो 6 मार्च और 7 मार्च, 6 मार्च शाम के 8 बजे से 7 मार्च शाम के 8 बजे के बीच का टाइम तो अपनी ज़िंदगी से निकल ही गया।
आपने जिया ही नहीं। 7 तारीख का जब आप शिफ्ट करते हो यहाँ से वहाँ, क्या आपने 7 मार्च को सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया? ये तो डेट ही नहीं आई आपकी लाइफ में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वी लूज 1 डे। इसका उल्टा भी ट्रू है। मैं जी यहाँ था, 7 मार्च को शाम के 8 बजे हैं, 7 मार्च की सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। 7 मार्च की सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और अब रात को मूवी देख के आराम से सोने की मेरी प्लानिंग थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो वॉक करने चला जाता हूँ। वॉक करता करता मैं आ गया यहाँ। अब यहाँ तो डेट चेंज हो गई है, यहाँ 7 मार्च थी, यहाँ पर 6 मार्च है। तो 6 मार्च को टाइम क्या हुआ? रात के वही 8 बजे हैं। भाई मैं 7 मार्च की सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चुका था, यहाँ आ गया 6 मार्च के शाम के 8 बज गए, तो सुबह 8 बजे उठ के मैं फिर से ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। बताओ कि 7 मार्च को मैंने 2 बार ब्रेकफास्ट कर लिया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि व्हेन वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वी गेन 1 डे। यहाँ से वहाँ जाते हैं तो लूज 1 डे, वहाँ से यहाँ आते हैं तो गेन 1 डे। तो ये क्वेश्चंस आपने डायरेक्शनल सेंस में सॉल्व करने हैं अगर कुछ आपको नहीं दिया गया। अगर बिल्कुल ये दिया ही गया कि भाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्टर्न डिग्री लॉन्गिट्यूड में मूव किया है, फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर सिंपल स्टेटमेंट है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आप डायरेक्शनल सेंस में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उस सेंस में आप बताओगे कि डू वी गेन अ डे और डू वी लूज अ डे। ठीक है जी। तो ये था लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से लेना देना। अब लास्ट इसी कंटेक्स्ट में एक हमारा टॉपिक है व्हाई टू हैव स्टैंडर्ड टाइम्स। अब हम सबको पता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन passes through 82.5 degrees ईस्ट। सबसे पहले तो ट्रिविया से इसके फैक्ट्स याद रख लेते हैं। 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ग्रीनविच से 82.5 डिग्रीज ईस्ट की तरफ 15 डिग्री अगर होता तो डिफरेंस कितना होता? 1 घंटे का। 82.5 डिग्रीज ईस्ट है, कितना डिफरेंस है? 5.5 आवर्स का, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ग्रीनविच से ईस्ट में है या वेस्ट में है? ग्रीनविच से पहले आता है या ग्रीनविच के बाद आता है? ग्रीनविच से पहले आता है, तो ये ग्रीनविच से आगे चल रहा है। 5.5 आवर्स अहेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है जी। तो ये तो ट्रिविया से हो गए फैक्ट। लेकिन अब हमारे सामने सवाल है कि व्हाई टू इवन हैव स्टैंडर्ड टाइम इन फर्स्ट प्लेस? Why to even have standard time? अब उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं गुजरात के पॉइंट को, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से कंपेयर करूं, तो ये कुछ लगभग 68 डिग्रीज़ है, ये कुछ लगभग 97 डिग्रीज़ है ईस्ट ईस्ट। कितना डिफरेंस है दोनों में? 29 डिग्रीज़ का। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लो 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। अर्थ 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 1 घंटा। 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? 2 घंटा। तो अगर हम बिल्कुल ही कतई सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करते हैं तो अर्थ के तो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए कायदे से? 2 घंटे का, क्योंकि 30 डिग्रीज को घूमने में अर्थ को लगेंगे 2 घंटे। ठीक है जी। लेकिन अब इसमें हमें आ जाएंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मैंने एक ट्रेन स्टार्ट की जो कि अहमदाबाद से डिब्रूगढ़ तक जाती है, आसाम में। वेस्टर्न पॉइंट से ईस्टर्न पॉइंट जाती है। यहाँ पर एक अलग टाइम है, यहाँ पर एक अलग टाइम है। 2 घंटे का डिफरेंस है, 1.5 घंटे का लगा लो मोटा मोटा।
तो जब मैं कहता हूँ कि ट्रेन 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी, तो भाई किसके टाइम के हिसाब से? तुम्हारे के मेरे? तुम्हारे के मेरे? रेलवे टाइम टेबल्स हम कैसे बनाएंगे? मेरा एक फ्रेंड है, कोलकाता रहता है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मुझे उससे मिलना है कि भाई मैं 8 बजे 7 तारीख को 8 बजे तुझे मिलने आऊँगा। भाई तेरे 7 बजे के मेरे 7 बजे, कोलकाता में किसी और टाइम पे 7 बजेंगे, चंडीगढ़ में किसी और टाइम पे 7 बजेंगे, तो मीटिंग्स सेट करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, रेलवे टाइम टेबल्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, प्लेन्स के टाइम टेबल बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मेरिडियन को, सेंट्रल मेरिडियन को चूज़ कर लिया एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि चाहे तुम कोलकाता में हो, चाहे तुम चंडीगढ़ में हो, चाहे तुम अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे तुम गुजरात में हो, यू विल हैव अ सिंगल टाइम इन इंडिया। वो टाइम होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम। इस मेरिडियन पे जो टाइम है उसके हिसाब से पूरे इंडिया में वॉचेस सेट की जाएंगी। ठीक है जी, तो दिस इज वाई वी हैव अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस इज वाई वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, सो दैट मीटिंग्स कैन बी फिक्स, देयर इज नो इनकन्वीनियंस एंड क्लैश ऑफ टाइमिंग्स एंड सच लाइक थिंग्स। और ये तो इसके प्रोज हमने डिस्कस किए। अब इसके नुकसान भी हैं इस चीज़ के, कि हमने जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ कर लिया। अब इतना बड़ा कंट्री है, अब तुमने अगर 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ कर लिया है, तो सूरज को तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सन ने तो अपनी टाइम पे राइज करना है, अपने टाइम पे सेट होना है। तो क्या होता है कि ईस्टर्न एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। जैसे गुजरात में अगर बात करें कि दिन में सुबह 7 बजे सनराइज हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे ही सनराइज हो रहा है। बताओ, अभी सुबह के 5 बजे हैं, यहाँ वहाँ पे सनराइज हो गया, गुजरात में सनराइज होगा 7 बजे। तो इन लोगों का तो सारा टाइम टेबल ही अपसेट हो गया। अब सरकारी दफ्तर तो अपने टाइम से खुलते हैं, 9 बजे दफ्तर खुलेगा, 5 बजे दफ्तर में होगी छुट्टी। तो जब तक 9 बजे दफ्तर खुलने का टाइम हुआ है, पूरा एकदम दोपहर हो रखी है, एंड जब तक दफ्तर से छुट्टी हो रही है शाम को 5 बजे, तब तक ऐसे पूरा अंधेरा हो चुका है, कोई शाम शुम नहीं है, शाम सारी दफ्तर में बीत गई। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है ये चीज़। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की डिमांड भी थी कि यहाँ एक सेपरेट टाइम जोन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, दैट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन काफ़ी बड़े कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे मान लो रशिया हमारी तरह करना स्टार्ट कर दे, तो रशिया के लोग तो पागल हो जाएंगे। अब रशिया की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ही इतनी ज़्यादा है कि अगर रशिया एक सिंगल मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन यूज़ कर ले तो क्या होगा उसमें, ऐसा कि घड़ी पे तो आपके बजे होंगे शाम के 8, लेकिन आप देख रहे हो यार सनराइज हो रहा है, अलग ही मुद्दे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी कंट्रीज़ अक्सर क्या करती हैं, अपने कंट्री को मल्टीपल टाइम जोन्स में डिवाइड कर देती हैं कि भाई ऐसा ठीक नहीं है कि यहाँ का सनराइज सनसेट का पैटर्न यहाँ के हिसाब से डिसाइड किया जाए। तो रशिया ने अपने आप को मल्टीपल टाइम जोन्स, 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया हुआ है। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लार्ज कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। फ्रांस इज़ द कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स। अब ये भी एक ट्रिवियल सा फैक्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है। अब फ्रांस छोटा सा कंट्री, आप सोचोगे कि मैक्सिमम टाइम जोन्स कैसे हैं इसके, लेकिन फ्रांस के बहुत छोटू से आइलैंड्स हैं जो इधर उधर पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में फैले हुए हैं, अटलांटिक ओशन में फैले हुए हैं। तो ये डिफरेंट आइलैंड्स में भी डिफरेंट टाइम जोन है, इसलिए फ्रांस इज़ द कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स। ठीक है जी, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वाला टॉपिक। इसके साथ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ।